उसके बाद हम नॉर्मल फॉर्म्स देखते हैं। ये आपने कहीं पहले भी कहीं पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा और देखते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म्स में क्या होता है, ये वही है बिल्कुल। इसमें क्या होता है कि एवरी प्रोपोजिशनल फंक्शन कैन बी रिटन यूजिंग कैनोनिकल फॉर्म्स / नॉर्मल फॉर्म्स। तो कैनोनिकल फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो किसी भी प्रोपोजिशनल फंक्शन को हम कैनोनिकल या नॉर्मल फॉर्म से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम मिन टर्म की बात करते हैं कि मिन टर्म क्या होती है। मिन टर्म बेसिकली एक प्रोडक्ट टर्म है। मिन टर्म क्या है, एक प्रोडक्ट टर्म है, प्रोडक्ट टर्म विच कंटेन्स ईच ऑफ n वेरिएबल्स एज फैक्टर्स आइदर इन कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। यानी कि अगर फंक्शन में 2 वेरिएबल हैं तो इसमें इस प्रोडक्ट टर्म में 2 वेरिएबल होंगे। फंक्शन में 3 वेरिएबल है तो इस प्रोडक्ट टर्म में 3 वेरिएबल होंगे। फंक्शन में 4 है तो इस प्रोडक्ट टर्म में 4 वेरिएबल होंगे, ठीक है। आइदर इन कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, ठीक है। विच मीन्स इफ अ फंक्शन हैज़ 3 वेरिएबल देन मिन टर्म यूज टू रिप्रेजेंट दैट फंक्शन विल हैव अ 3 वेरिएबल। देखिए, ये हमारे पास एक फंक्शन है, ये हमारे पास एक फंक्शन है। ये किसी वैल्यू पे 1 1 1 दे रहा है, किसी पे नहीं दे रहा है, ठीक है। तो अब हमें अगर मिन टर्म लिखनी है ना इसकी, तो हम केवल 1 1 देखेंगे, यानी कि 1 1 1 और 1 देखेंगे, ठीक है। तो अब हम इस 1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी। देखिए, ए का कॉम्प्लीमेंट एंड करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट एंड करेंगे सी, ठीक है। तो ये एंडिंग से क्या हुआ ना, एंडिंग से प्रोडक्ट टर्म बनती है। और इसी तरह से जब आप मैक्स टर्म पढ़ेंगे ना, ये तो आप मिन टर्म पढ़ रहे हैं, जो मैक्स टर्म है वो सम टर्म है। तो सम टर्म में यहाँ पे इस पॉइंट पे और का साइन होता है, ठीक है। तो जितने भी 1 है ना, हमने केवल 1 1 वाले पॉइंट को जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, 1 1 वाले पॉइंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, और हमने कहा कि ये मिन टर्म है। तो जब हम इस फंक्शन को एज अ होल इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि सम ऑफ दिस प्रोडक्ट टर्म, यानी कि ये और लगा है, ये सम हो रहा है इन प्रोडक्ट टर्म्स का, यानी कि सम हो रहा है इन मिन टर्म्स का। तो इस पूरे फंक्शन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो दिखा है, द सम ऑफ ऑल मिन टर्म्स ऑफ एफ फॉर विच एफ अज्यूम्स 1 इज कॉल्ड कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट्स और डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। तो इसको बोलते हैं डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, यानी कि जितने जगह पे 1 1 हो रहा है उन वन को हम मिन टर्म्स की मदद से रिप्रेजेंट करके सम करके रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये इसकी कॉम्पैक्ट नोटेशन है। कॉम्पैक्ट नोटेशन में जो एसओपी फॉर्म, यानी कि कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट की, जब सम ऑफ प्रोडक्ट की बात हो रही होती है तो यहाँ पे आगे सिग्मा आता है। और 1 2 4 6 कैसे आया, तो देखिए यहाँ पे इनकी इंडिसेस देख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो जिस पॉइंट पे ये 1 1 हो रहा है ना, तो 1 किस पॉइंट पे हो रहा है, 1 2 4 और 6 पे हो रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 2 4 और 6 लिख दिया कॉम्पैक्ट नोटेशन में, ठीक है। कॉम्पैक्ट नोटेशन मतलब मुझे इतना लंबा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, केवल इतने से ही काम चल गया।